जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय सतनाम। दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, चंद्रशेखर आजाद जी वर्तमान में अभी नगीना से सांसद हैं, जो लोकसभा में नगीना क्षेत्र को प्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों, उनके बारे में उन्हीं के समाज से, दलित समाज से आने वाली एक लड़की ने उनके खिलाफ संगीन आरोप लगाए हैं, जो कहीं न कहीं बहुजनों के लिए कहीं न कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि वर्तमान में सिर्फ बहुजन मूवमेंट को कहीं न कहीं अभी लीड किया जा रहा है आदरणीय चंद्रशेखर भैया के द्वारा, और उनके खिलाफ ही ऐसे यौन उत्पीड़न संबंधी जो आरोप लगे हैं, कहीं न कहीं एक बहुजन समाज के लिए चिंता का विषय है। तो चलिए दोस्तों, इस संबंध में विस्तृत जानकारी करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, कहां से चालू हुआ, क्या हुआ। चलिए दोस्तों, आइए पूरा जानकारी आपको प्रदान करते हैं। रोहिणी खौरी और चंद्रशेखर आजाद रावण के बीच का विवाद व्यक्तिगत और कानूनी मामला है, जो सोशल मीडिया और समाचार में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस विवाद को संक्षेप में जानते हैं। आखिर कौन है रोहिणी खौरी? रोहिणी खौरी इंदौर मध्य प्रदेश की रहने वाली एक पीएचडी स्कॉलर है, जो वाल्मीकि समुदाय से है। वे 2019 में उच्च शिक्षा के लिए स्विट्जरलैंड गई और वहां एक एनजीओ चलाती है। उनकी मेहनत और प्रतिभा के कारण उन्हें 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप भी मिली थी। चंद्रशेखर आजाद रावण उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद और भीम आर्मी के संस्थापक है। वे दलित बहुजन अधिकारों के लिए कार्यकर्ता और अम्बेडकरवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं। विवाद का सार क्या है, चलिए जानते हैं। रोहिणी खौरी ने चंद्रशेखर आजाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जैसे कि साजिश छुपाने का आरोप। रोहिणी का दावा है कि चंद्रशेखर ने उनसे अपनी शादी की बात छुपाई और उन्हें प्रेम संबंध में धोखा दिया। रोहिणी का कहना है कि वे चंद्रशेखर को एक सच्चा आंदोलनकारी मानकर उनके साथ रिश्ते में थी, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि चंद्रशेखर पहले से शादीशुदा है। दूसरा है यौन और भावनात्मक शोषण। रोहिणी ने आरोप लगाया है कि चंद्रशेखर न केवल उनका बल्कि कई अन्य महिलाओं का भी शारीरिक और भावनात्मक शोषण किया है। उन्होंने दावा किया है कि चंद्रशेखर ने उन्हें इस्तेमाल किया और रिश्तों को छोड़ दिया, जिससे उनकी मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ा। सोशल मीडिया पर खुलासे। रोहिणी ने सोशल मीडिया, विशेषकर ट्विटर जिसे एक्स कहते हैं, पर चंद्रशेखर के साथ अपनी चैट और वीडियो कॉल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग साझा की, जिसमें उन्होंने चंद्रशेखर के व्यवहार को उजागर करने की कोशिश की। कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। रोहिणी ने कहा है कि वे चंद्रशेखर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और इस संबंध में वकीलों से सलाह ले रही है। उन्होंने महिला आयोग में भी शिकायत दर्ज की है। आइए जानते हैं चंद्रशेखर का पक्ष। चंद्रशेखर ने इन आरोपों पर खुलकर जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा है कि वे इस मामले को कोर्ट में जवाब देंगे। उनका दावा है कि यह नारी सम्मान से जुड़ा मामला है और वे अपने परिवार के संस्कारों के अनुसार महिला सम्मान को महत्व देते हैं। दूसरी ओर भीम आर्मी के उपाध्यक्ष विनोद यादव ने रोहिणी के आरोपों को निराधार बताया और कहा कि रोहिणी को चंद्रशेखर की शादी के बारे में पहले से जानकारी थी। सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव। यह विवाद न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि समाज और राजनीतिक स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है। कुछ लोग रोहिणी का समर्थन कर रहे हैं, विशेष रूप से वाल्मीकि समुदाय, जो उनके साथ सड़कों पर उतर चुका है। दूसरी ओर कुछ लोग इस विवाद को चंद्रशेखर की राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने की साजिश के रूप में देखते हैं, क्योंकि वे दलित राजनीति में एक उभरता हुआ चेहरा है।
वर्तमान स्थिति। रोनी ने अपनी लड़ाई को कानूनी रूप देने का फैसला किया है और दावा किया है कि उनकी जान को खतरा है। चंद्रशेखर ने इस मामले पर ज्यादा टिप्पणी करने से परहेज किया है और कानूनी प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के समर्थक इस मुद्दे पर सक्रिय हैं, जिससे यह विवाद और गहरा रहा है। यह विवाद व्यक्तिगत रिश्ते, विश्वासघात और सामाजिक सम्मान जैसे संवेदनशील मुद्दों को छूता है। रोहिणी घावरी अपनी बात को साबित करने के लिए कानूनी रास्ता अपना रही है, जबकि चंद्रशेखर इस मामले को कोर्ट में सुलझाने की बात कर रहे हैं। इन मामलों का अंतिम परिणाम कानूनी प्रक्रिया और सबूतों पर निर्भर करता है। दोस्तों, लेकिन यह कहीं ना कहीं बहुजन जो मूवमेंट चलता है, जो चल रहा है बहुजन मूवमेंट, उनको कहीं ना कहीं इन आरोपों से बहुजन मूवमेंट को धक्का लग सकता है, क्योंकि वर्तमान में अभी जो बहुजन समाज को या बहुजन मूवमेंट को कहीं ना कहीं आंशिक रूप से बोल सकते हैं लीड कर रहे हैं कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद जी हैं। अगर उनके खिलाफ अगर मुकदमा या ये आरोप सत्य पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुजन मूवमेंट को चोट लगने वाली बात हो सकती है या बहुजन मूवमेंट को आघात पहुंचने वाली बात हो सकती है। कहीं ना कहीं देखना होगा दोस्तों कि यह आरोप क्या सिर्फ फेम पाने के लिए या चंद्रशेखर की जो छवि है उसको धूमिल करने का प्रयास तो नहीं है, या इसके आरोप में कुछ सच्चाई है। तो दोस्तों, देखते हैं समय के साथ क्या होता है। क्या यह मामला अगर अदालत में जाती है तो उसका परिणाम क्या होगा? क्या इससे चंद्रशेखर के राजनीतिक जिंदगी पर कुछ असर पड़ेगा या रोहिणी घावरी इसमें सत्य पाई जाती है? तो दोस्तों, यह तो एक भविष्य का मामला है कि इसमें क्या होता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं नुकसान बहुजन समाज के जो आंदोलन चलता है कहीं ना कहीं उसको नुकसान है। इन लोगों को सलाह ये होना चाहिए, कहीं ना कहीं ये मामला आपसी है, कहीं ना कहीं आप इसमें मिल बैठकर आपसी विवाद को हल किया जा सकता है। आपके पास तो विकल्प तो है, कानूनी विकल्प, लेकिन आपके पास एक और खुला है कि आप बातचीत करके आप इस मैटर को सुलझा सकते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये मैटर अब सोशल मीडिया में आकर आ चुका है, बहुत तेजी से इस पर डिस्कशन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये बहुजन आंदोलन को धक्का या आघात देने वाली बात हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम।